मैं गुरु शुक्राचार्य और महाराज कंस को क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं, मुझे शीघ्र ही कोई और षड्यंत्र रचना होगा। मित्रों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। कैसे हो मित्रों? वृंदावन वासियों, कान्हा के दुर्व्यवहार से मुझे भी आघात लगा है। उसकी उद्दंडता से आप सबको बहुत अधिक क्षति हुई। मैं जानता हूं कि तुम मित्रों, कान्हा बालक है, हो सके तो उसकी त्रुटि को क्षमा कर दीजिए। उसकी ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मुझे भी कान्हा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कान्हा के पालन पोषण में मैंने ही कोई कमी छोड़ दी है। वरना सदैव वृंदावन के हित में सोचने वाला कान्हा, वृंदावन की रक्षा करने वाला कान्हा आज इतना निष्ठुर हो जाएगा, ये तो मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि कान्हा हम सबके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। मुझे तो लगता है ये ईश्वर का कोप है। वृंदावन वासियों, ये जो भी है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अरे, हमें शीघ्र इस समस्या का हल निकालना होगा। मित्रों, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूं। आइए आइए महात्मन, आइए आइए यहाँ। मित्रों, आप सबको इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समस्या का समाधान मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखो भाइयों, ये बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है इनका। यदि आपने इनके हाथों से यज्ञ हवन करवाया तो आपका बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। तो भाइयों, आप चाहते हो ना कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए? हाँ हाँ, इस संकट से हमारी रक्षा करो। आप चाहते हो ना कि आपको हर संकट से मुक्ति मिले? चाहते हो ना? तो इस महापुरुष के हाथों यज्ञ हवन करवाइए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रुकिए, इस यज्ञ से हमारा संकट समाप्त नहीं हो सकता। हमारे सारे पशु अस्वस्थ हैं। इस समय हमें उनके रोग का कारण जानना चाहिए और उसका निवारण भी करना चाहिए। नहीं कान्हा, हम तुम्हारी बात पर अब विश्वास नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हमारे पालतू पशु का भला अब कान्हा की बांसुरी सुनने से नहीं हो सकता। हमें यज्ञ करना होगा। हमें यज्ञ करना होगा। तो देखा भाइयों, आपने देखा इस उद्दंड बालक की उद्दंडता। आपको इस कृष्णा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उद्दंड है ये। दानू काका, आप बीच में मत बोलिए, मैं अपने गांववासियों से बात कर रहा हूँ। सुनो बालक, शांत हो जाओ। वृंदावन के ऊपर ईश्वर कुपित है और इस समस्या से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यज्ञ।
हमें वृंदावन में यज्ञ करना होगा। नहीं महात्मा जी, आपके ईश्वर आपसे कुपित होते होंगे, किंतु वृंदावन के ईश्वर वृंदावन वासियों से कभी भी कुपित नहीं हो सकते। आप भय फैलाकर ये यज्ञ क्यों करना चाहते हैं, जबकि इस समय तो हमारे पशुओं को देखभाल की आवश्यकता है। यदि हम सब यज्ञ में लग गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? चुप हो जा कान्हा, कितनी बार समझाया तुझे, इस तरह बड़ों के मध्य में नहीं बोलते। अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेगा, चल मेरे साथ। क्या हो गया लल्हा तुझे? तो इतना उद्दंड तो कभी नहीं था। अब तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक तुझे गलतियों का एहसास ना हो जाए, समझा? रुकिए दाऊ। दाऊ, आप भी मुझसे रुष्ट हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे कहने पर मैं चुप रहा और उस नकली कृष्ण की उद्दंडता का विरोध भी नहीं किया। तो और नहीं, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उस ढोंगी पंडित को भी। दाऊ रुकिए। नहीं दाऊ, नियति के अनुसार जिसके लिए जो समय निर्धारित है उसका अंत तभी हो सकता है। हमें तो बस अभी ये देखना है कि पंचासुर और उसके भेजे गए दानव अभी क्या करने वाले हैं। क्या है ये इतनी सी हवन सामग्री, ये थोड़े से जौ, थोड़े से तिल और ये थोड़ा सा घी और ये इतनी सी स्वर्ण मुद्रिका चांद। कैसे ग्राम प्रमुख हो नंद, यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाए। यदि आप सबको वृंदावन को विपदा से मुक्त कराना है तो कम से कम 10 बोरी अनाज और 10 तोला सोना चांदी और चाहिए। जाकर के और सामान लेके आइए ताकि हम हवन करने में सफल हो सके। और हाँ, आप सब जितना भी दान करेंगे ईश्वर उतने ही प्रसन्न होंगे। शीघ्र करो, संकट से मुक्ति पानी है कि नहीं? शीघ्र जाओ। देखिए महात्मन, पर्याप्त है। हवन के लिए इतना सा घी, जाओ और घी लेके आओ। आत्मा जी, घी। ये घी के स्थान पे जल क्यों लेके आए हो? हमारी हवन क्रिया में विघ्न कौन डाल रहा है? अब हमें ही कुछ करना होगा।
प्रभु ने स्वयं हमें बताया है, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप किसी भी गांववासी को इस हवन कुंड में अपनी आहुति देनी पड़ेगी। अब तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगे। नहीं, हमारे वृंदावन में मनुष्य की आहुति देने की कोई परंपरा नहीं है। कोई अन्य उपाय नहीं है आपके पास? नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं है। आपको इस विपदा से बचने के लिए एक मनुष्य की आहुति देनी ही होगी। नहीं, हम आहुति नहीं देंगे। नहीं देंगे हम आहुति। नहीं, हम आहुति नहीं देंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अग्निकुंड में किसकी आहुति दी जाएगी, उसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। पंडित जी क्या कर रहे हो? रुकिए। क्या हुआ बालक? सिर्फ तुम मेरे कार्य में विघ्न डाल रहे हो। आपका चुनाव अनुचित है। मैया कहती है कि आहुति और प्रसाद सदैव ही सर्वोत्तम होता है। मैया यदि लड्डू का भोग बनाती है तो वो भी देशी घी के बनाती है, और यदि मैया खीर बनाती है तो हमारी गौशाला की सबसे श्रेष्ठ गाय के दूध का बनाती है। फिर आहुति के लिए ये साधारण बालिका क्यों? हमें तो किसी पुण्यवान और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की आहुति देनी चाहिए, तभी आहुति का पूरा लाभ हमें मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि इस समय यहाँ सबसे श्रेष्ठ और पुण्यवान मनुष्य है तो वो आप है महात्मन। फिर आहुति भी आप ही की दी जानी चाहिए महात्मन। आप प्रभु को बहुत पसंद आएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम मूर्ख बालक? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पंडित जी, कान्हा सही कह रहा है। अब आपको अपनी आहुति देनी ही होगी। पंडित जी की आहुति दी जाएगी। हाँ, पंडित जी की आहुति दी जाएगी। पंडित जी की आहुति दी जाएगी।